कैलाश पर्वत, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, वहाँ बसी है मानसरोवर झील, जिसकी परिक्रमा 144 किलोमीटर का है। इस झील में 3 तट हैं, एक दलदल का जो माया का प्रतीक है, दूसरा रेत का जो सत्य का प्रतीक है, और तीसरा सर्पों का, जहाँ नागराज काल की रक्षा करते हैं। लेकिन इस झील में एक रहस्य छिपा है जो केवल सच्चे भक्तों को दिखता है। एक साधक थे जिनका नाम था नीलकंठ। बचपन से ही उनके हृदय में महादेव के प्रति असीम भक्ति थी। वह कहते थे, मेरा जीवन शिव के बिना अधूरा है। हम सब की तरह वो भी सांसारिक बंधनों से बंधे हुए थे, पर उनकी भक्ति अटल थी। एक दिन वह सब कुछ त्याग कर कैलाश की ओर निकल पड़े। कठिन यात्रा, बर्फीले रास्ते और हाड़ कपा देने वाली ठंड को पार कर वो मानसरोवर पहुंचे। वहां सर्पों वाले तट पर, जहां कोई रुकने का हिम्मत तक नहीं करता, नीलकंठ ने रात बिताने का निश्चय किया। रात गहरी थी। भारत का समय था 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त और चीन का समय 1:15 बजे। चारों ओर सन्नाटा, केवल हवा की साएं साएं। नीलकंठ ने आंखें बंद की और शिव का ध्यान लगाया। अचानक झील के जल में एक कंपन हुआ। एक स्वर्णिम नीला प्रकाश आकाश से उतरा, जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। नीलकंठ ने आंखें खोली और देखा महादेव गंगा को जटाओं में धारण किए मानसरोवर में स्नान कर रहे हैं। उनके गले में नागराज लिपटा था और चारों तरफ देवगणों की छाया दिख रही थी। दलदल, रेत और सर्पों के तट एक साथ चमक रहे थे। महादेव की आंखें नीलकंठ पर पड़ी। उनकी गूंजती आवाज गूंजी, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया। यह मानसरोवर मेरी लीला का स्थल है। यहाँ मैं हर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पृथ्वी को पवित्र करता हूँ। उस पल नीलकंठ की आत्मा शिव में लीन हो गई। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वो बोले, हे महादेव, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं, आज भी जो सच्चा भक्त सर्पों वाले तट पर ब्रह्म मुहूर्त में रुकता है, उसे महादेव की वह दिव्य प्रकाश दिखता है। क्या आप भी महादेव के दर्शन के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब करें शिवा सीक्रेट्स को और उनकी लीला का हिस्सा बने।